तो ओवर चैनल व्यूवर्स, हुमायूं ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप लोग ये देख जा रहे हैं कि फ़ाइज़ जैसे ही अस्पताल से वापस आता है, वो दोबारा अपने शहर वापस आता है और आकर लाइबा और अपनी माँ से रब्ता करता है। दोनों से रब्ता करने से उसे मालूम होता है कि उसका बाप ये दुनिया छोड़कर चला गया है। वो लाइबा से मिलता है, लाइबा से कहता है कि बाबा कहाँ है, मामा कहाँ है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पहले तो लाइबा फ़ाइज़ की हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। उसकी ज़ख्मों को देखकर घबरा जाती है और उससे कहती है कि आपको क्या हुआ है फ़ाइज़ भाई, मुझे बताएं क्या हुआ है। जिस पर फ़ाइज़ सारा हकीकत बताता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अस्पताल में था, इसी वजह से तुम लोगों से रब्ता नहीं कर सका। मुझे नहीं पता था। अब मुझे बताओ, कहाँ तुम रात गुजार रहे थे और तुम कहाँ रह रहे थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ और बाबा को क्या हुआ था, बाबा कहाँ हैं, मुझे मामा भी नज़र नहीं आ रही। जिस पर लाइबा रोने लग जाती है अपने भाई के गले लगकर और फूट फूट कर रोती हुई कहती है कि बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं, बाबा हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनते ही फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा रोता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और वहीं पर कहकिशा बेगम आती है और फ़ाइज़ के गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोती है और उससे कहती है कि फ़ाइज़ देखो, हम अकेले रह गए हैं, तन्हा रह गए हैं। पहले हमारे बेटे ने हमें इतना ज़लील किया और आज हम घर से बेघर हो गए हैं और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ शकील साहब भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अब क्या करूँगी फ़ाइज़, मैं बहुत ही ज़्यादा गम में हूँ। मेरे गम को कोई समझ ही नहीं पा रहा, बल्कि सब लोग मुझे ब्लेम किए जा रहे हैं। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि मामा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बाबा कहाँ चले गए हैं। जिस पर कहकिशा बेगम कहती है कि अब तुम्हारा बाप भी हमारे साथ नहीं रहा, वो हमें छोड़कर चले गए हैं और अब हम कैसे गुजारा करेंगे। और तीनों एक दूसरे के गले लगकर शदीद रोते हैं। कहकिशा बेगम कहती है कि अब हम अपना घर कैसे बनाएंगे, तुम्हें नौकरी मिली या नहीं। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि नहीं मामा, मुझे नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरी ये हालत होगी और इंटरव्यू ही नहीं दे पाया। तो इंटरव्यू नहीं दिया तो नौकरी कैसे मिलेगी। जिस पर कहकिशा बेगम और ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि हम क्या करेंगे, हमारा कैसे गुजारा होगा, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारे हालात बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि मामा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे बहुत से रिश्ते मुझसे दूर हो गए हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें मामा, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूँगा, मैं नौकरी तलाश करूँगा, अगर मुझे कोई भी काम करना पड़ा तो मैं करूँगा आप लोगों की खातिर। आप बस बेफ़िक्र रहें, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आपको नहीं छोड़ूँगा। जिस पर कहकिशा बेगम कहती है कि बेटा, बस तुम अपने बड़े भाई की तरह ना करना, मुझे छोड़कर मत जाना। कोई भी मुसीबत आए और लोग तुमसे आकर कोई भी बात करें तो तुम ऐसा मत करना। जिस पर लाइबा फ़ाइज़ से कहती है कि भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी, आप हरीम भाभी से बात करें, उनसे माफ़ी मांग लें, ताकि अगर वो हमें माफ़ कर देंगी तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रही। हरीम ने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, हरीम ने तो मेरी मोहब्बत की नाकदरी की है। जिस पर फ़ाइज़ की ये बात सुनते ही लाइबा कहती है कि भाई, आप गलत सोच रहे हैं अभी भी। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा हरीम भाभी से माफ़ी मांग लें अपने गुनाहों की। अगर आप लोगों ने अभी भी हरीम भाभी से माफ़ी नहीं मांगी तो हम बहुत बड़े नुकसान का मज़ीद सामना करेंगे। फ़ाइज़ कहता है कि लाइबा, मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूं, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरी खुशियों को तबाह किया और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। जिस पर कहकिशा बेगम कहती है कि लाइबा, फ़ाइज़ ठीक कह रहा है, हम क्यों उससे माफ़ी मांगे, बल्कि वो हमें धोखा दे रही थी नासिर के साथ मिलकर और उसके साथ अफेयर चला रही थी और मेरे बेटे को भी धोखा दे रही थी, झूठी मोहब्बत में फंसा रखा था उसने। मैं कैसे कहूँ कि जाकर उससे माफ़ी मांग ले, ऐसा नहीं करेगा फ़ाइज़, और ना मैं फ़ाइज़ को ऐसा करने दूंगी। जिस पर लाइबा कहती है कि मामा,
अभी भी आपको अकल नहीं आ रही? आप क्यों नहीं बात को समझ रही? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने अभी भी फ़ाइज़ भाई को हकीकत ना बताई तो बहुत देर हो जाएगी। इतनी देर कि हमें फ़ाइज़ भाई भी छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगी? जिस पर फ़ाइज़ कहता है कि लाइबा, कौन सी ऐसी हकीकत है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? लाइबा कहती है कि फ़ाइज़ भाई, हरीम भाभी सच्ची थी, वो बाकिरदार थी, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की थी और ना ही उसका नासिर के साथ कोई अफेयर था। ये बात सुनते ही फ़ाइज़ को एक बहुत बड़ा धचका लगता है। तो व्यूअर्स, अब ये नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।